ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू टीवी और यूट्यूब पर दिखने वाला शो हाउस अरेस्ट, जिसका खुद होस्ट एजाज खान करते हैं और उसमें जिस तरीके की अश्लीलता परोसी जा रही है उसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोग ये कह रहे हैं कि इसको कैसे अनुमति मिल जा रही है, सरकार को इस पर सेंसर लगाना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उस पर लड़के लड़कियों के कंटेंट दिखाए जा रहे हैं उसको लेकर समाज में एक अश्लीलता फैल रही है और इसको लेकर जो परिवार है वो भी नाराज है, क्योंकि अब इसको परिवार के बीच में इसको आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे में बेटियां क्या सोचती हैं, हम बेटियों के बीच में हैं, और टीचर्स क्या सोचती हैं, जो वुमेन्स हैं वो क्या सोचते हैं, उनके बीच में सबसे पहले हम मैम से बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है और ये कंटेंट क्या दिखाया जाना चाहिए, इसको अनुमति मिलनी चाहिए क्या इस तरह के कंटेंट को? मैं प्रोफेसर बिंदु लाहिरी आर्य महिला पीजी कॉलेज में बांग्ला विभाग में अध्यक्ष हूँ। मुझे लगता है आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनको दिशा निर्देशित किया जा रहा है या भटकाया जा रहा है, क्योंकि क्या सोशल मीडिया में परोसा जा रहा है ये कुछ नहीं समझा जा रहा है। बच्चे केवल बच्चों के दिमाग में केवल यही सब भरा जा रहा है कि किस तरह से बच्चे पथभ्रष्ट हो। तो आपको लगता है कि इस पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल। आपका क्या नाम है और आपको लगता है आपको नजर में आए हैं ये कंटेंट, जिस तरीके से तो सोशल मीडिया पे भी कंटेंट चल रहे हैं? माय नेम डॉक्टर सुनीता यादव। और सोशल मीडिया क्या मतलब ओटीटी के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके सारे कंटेंट में इस तरह के मटेरियल तो एक नॉर्मल चीज़ अब हो गई, मतलब देखने से अब वो नॉर्मलाइज होने लगे हैं। इतना ज़्यादा उनको दिखाया जा रहा है कि अब वो नॉर्मलाइज लगने लगे हैं। और जब भी आप स्क्रॉल करते रहिए तो स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसे सीरीज़ और ओटीटी प्लेटफॉर्म की चीज़ें, जैसे एक उल्लू वेबसाइट है कोई, हाँ उल्लू टीवी है और वो कोई विभू अग्रवाल उसके ओनर है जैसा हमको जानकारी में है, तो उस पर इस तरह का कंटेंट दिखाया जाता है। मतलब आप अकेले भी बैठ के देखने में हम लोगों को लगता है कि मतलब देखने में क्या, वो कभी कभी स्क्रॉल करते आता है तो लगता है कि क्या है, तो एल्गोरिदम ऐसा है कि वो पकड़ लेता है सारी चीज़ों को। एक बार जो आया स्क्रॉल करने में वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो इस तरह की चीज़ों पर भी सरकार को थोड़ा देना चाहिए कि एल्गोरिदम किस तरह की चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि फ़ोन सिर्फ ऐसा नहीं कि एडल्ट के पास है, छोटे बच्चों के पास भी है। और बच्चों में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, एडल्ट में समझ होती है पर बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है। अब वो एक छोटा सा क्लिप, अब उसके बाद उसके कमेंट बॉक्स में जाना, फिर वो फुल वेब सीरीज़ का नाम क्या है, कहाँ है, उसको ढूंढना, तो वो सर्च करते करते वो एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हमें ज़रा सोचने की ज़रूरत है इस बारे में। आपका नाम क्या है और आपको नज़र में ये कंटेंट आया है? अगर आपने कंटेंट देखा तो आपको लगता है कि कितना वल्गर कंटेंट है ये? जी, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी वाजपेयी है। मैं मनोविज्ञान विभाग में आर्य महिला पीजी कॉलेज में मैं कार्यरत हूँ। मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चों का मैं देख रही हूँ इस समय जो मानसिक विकास है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। कारण इसका क्या है कि पहले मोबाइल जब आया था तो हम उसका यूज़ करते थे। कोविड के दौरान हर घर में और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया था। मैं इस पे एक बात और इस प्रकाश डालना चाहूँगी कि जो मोदी जी और जो योगी जी जो हमारा कंटेंट चल रहा है, जो ये मोबाइल्स देते हैं और स्मार्टफोन्स दे रहे हैं, उसमें उन्होंने बार लगाया हुआ है, लेकिन बच्चों के पास कुछ चीज़ें ऐसी एसेस कर रहे हैं वो बच्चे यूज़ से और मिसयूज़ के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ के लिए। मैं इसी प्लेटफॉर्म के साथ सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी मैं इस बात का कहना चाहूँगी कि अब क्या हो गया, हर चीज़ आपको मेल पर जा रही है, हर चीज़ आपको हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा दे रहे हैं, हर चीज़ हम ऑनलाइन दे रहे हैं, टाइम टेबल ऑनलाइन, स्कूल में सारी चीज़ें ऑनलाइन। ये ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन का जो बुद्धि है ना, किसी भी व्यक्ति की, जो बच्चे की बुद्धि है, विकास के लिए ऑफलाइन होना बहुत ज़रूरी है। मैम, कहा ये भी जाता है कि विकास के लिए तकनीक भी जरूरी है, तकनीक के पैर पर ही चलकर आप विकास की मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में मोबाइल की मौजूदगी, उसकी उपलब्धता से इनकार नहीं किया जा सकता है। एआई का ज़माना है, लेकिन ऐसे में हम टेक्नोलॉजी को नकारते ना भी नकारें तो इस कंटेंट को तो हम रोक सकते हैं ना, इस पर तो हम सेंसर लगा सकते हैं। जैसे पिक्चर्स में सेंसर लगता है तो ऐसे कंटेंट पर हम ओटीटी पे क्यों नहीं सेंसर लगा सकते? क्यों नहीं ऐसा हम शपथ पत्र उनसे, प्रोड्यूसर से, उनके जो भी कंटेंट दिखाते हैं उनसे ऐसा शपथ पत्र क्यों नहीं ले लेते, कानूनी शक्ल क्यों नहीं दे देते कि वो दिखा ना सके?
बिल्कुल, देखिए ये जो अभी मैंने आपसे शुरुआत किया ना कि यूज़ और मिसयूज़ के बीच का अंतर है। बच्चा जो है वो उसको इस्तेमाल समझ रहा है, वो उसको मनोरंजन की चीज़ समझ रहा है, जबकि वो मनोरंजन बिल्कुल नहीं है, वो उसको मतिभ्रम कर रहा है, उसकी बुद्धि जो है वो निगेटिव चली जा रही है। और ये चीज़ ऐसी है ना, क्योंकि ये क्यूरोसिटी है, बच्चों के बढ़ रही है। जो आप बात कह रहे हैं कि इस पर बैन लगाना चाहिए, बार लगाना चाहिए। गूगल जब आया था शुरू, देखिए जब मेल्स आए थे, मेरा बेटा है उसका जब मेल अकाउंट आया था तो उसमें था कि अगर आप अंडर 18 हैं तो पेरेंट्स के पास पेरेंटल कंट्रोल था। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में अभी जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह में है, अगर आप जनरेट करते हैं, जब मैं बात कर रही हूँ, तो अगर उसमें क्या है कि वहाँ पर चाइल्ड वाला लॉक लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ये चीज़ें हर प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए और इसका एसेस बच्चे को ना होकर के पेरेंट्स को होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है जी। आपको लगता है, जैसा कि मैडम भी कह रही हैं, आपको लगता है कि देखिए अब टेक्नोलॉजी आप नहीं रोक सकते, क्योंकि तकनीक के बिना अब संभव नहीं है, तरक्की नहीं संभव है। तो ऐसे में आपको लगता है कंटेंट को तो रोका जा सकता है ना, कंटेंट को तो किया जा सकता है। आप लोग तो चूंकि यूथ है, आप लोग के पास भी सभी लोग मोबाइल्स भी चलाते होंगे, वैसे कंटेंट्स आते हैं आप लोगों के पास, आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया? ऐसा तो बहुत बार होता है। वैसे देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी जो है, तो हमें बहुत ही कम एज में आजकल तो फ़ोन मिल जा रहे हैं, जो कि एज वो वाली एज होती है जो लर्निंग एज होती है। तो उस एज में आप अच्छे भी जा सकते हो और बुरे भी जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उस टाइम का जो एज है, जो स्टार्टिंग जो एज होता है उस टाइम का, वो एज में फ़ोन्स तो नहीं देने चाहिए बच्चों को वैसे। लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी में तो दे दिए। मैं सीधा आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं फ़ोन से बिल्कुल कतई नहीं, मैं टेक्नोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसके बिना तो अब संभव ही नहीं है कुछ भी, बिना तकनीक के। एआई के हम दौर में जी रहे हैं। अब मोबाइल पर हम बहस करेंगे तो ये मुझे लगता है कि बेमानी सी बात है एआई के दौर पे। तो अब मैं सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है एजाज खान का जो शो है हाउस अरेस्ट, उस पर अब बिल्कुल तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए? आपने देखा वो शो? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपको लगता है जिस शो की सोशल मीडिया में बात चल रही, जिस पर वल्गैरिटी है उस शो पर, हाउस अरेस्ट पर, तो उस पर लगता है कि अब उस पर रोक लगनी चाहिए ऐसे शो पर? लगना ही चाहिए रोक। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे एक फ़ोन आपका भी है, मान लीजिए कि हम बालिग भी हैं, हम 18 अबव है, मगर वो फ़ोन हमारी छोटी बहन के पास भी होता है, कभी कभी भाई के पास भी होता है, तो लगता है कि वो फैमिली के बीच में वो कंटेंट आ जाए तो कितना मतलब लगता है। और सर पहली बात तो गवर्नमेंट के पास उनके पास अथॉरिटी और इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उसको बैन कर सकते हैं। और अगर वो बैन नहीं कर पा रहे हैं तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई ये सब कंटेंट देख रहा है तो उसे हम ट्रेस करके उस पर एक्शन ले सकते हैं। एक्शन ले सकते हैं उस पर। एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एजाज खान के शो हाउस अरेस्ट पर? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसा कि मैम ने बोला कि यूज़ और मिसयूज़, जैसे कोई भी बच्चा अगर उसको ये कंटेंट वो एक्सेस कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम बड़े होकर हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बच्चे को बताएं कि बेटा क्या सही है और क्या गलत है। ये उस बच्चे पे भी होना चाहिए। और बाकी ये सारी कंटेंट, जैसे आजकल आप इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं कि न्यूडिटी ये सारे लोग प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, तो इन सब पे भी अगर गवर्नमेंट एक्शंस लेती हैं तो उन्हें ज़रूर लेना चाहिए, इन कंटेंट को बैन करना चाहिए। और बस देखिए, कंटेंट्स दिखाया जा रहा है, देखा भी जा रहा है, दोनों बातें हैं, तभी उसके फॉल्स भी हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि इस कंटेंट को जो एक्सेसिबिलिटी है, मतलब जो देखने की एक उम्र है या देखने के लिए एक एक्सेसिबिलिटी है, वो हर किसी के पास नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा मिस यूज़ और यूज़ की बात, तो ये बच्चा कैसे समझ सकता है कि ये मिस यूज़ है या ये यूज़ है? इसलिए ऐसे जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बताएं कि गलत क्या है, सही क्या है। स्कूल में से पढ़ाया जाना चाहिए। देयर इज़ वन सॉल्यूशन। जब भी हम किसी भी ऐप पे जाते हैं, रजिस्टर करते हैं या लॉगिन करते हैं, तो एक एज सर्टिफाइड मांगता है। तो अगर एक 18+ एज के लिए अगर वो चीज़ें हो जाएं तो ज़्यादा बेटर होंगी। ये बिल्कुल बात आपने सही कही। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूँ कि ये तो तमाम सारी बंदिशों की बात है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी उस देश में रहने वाले किसी भी इंसान की नहीं होनी चाहिए? चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, कि हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी, एक मोरल ड्यूटी है कि हम कौन सा कंटेंट दें जिसको हम देखा जा सके। क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये भारत सर अब बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब एज नहीं, जो बात अभी भी कोई एज नहीं, बात तो अभी बिगड़ी नहीं है, संभाला जा सकता है, कहीं भी लेवल तक जाके हम संभाल सकते हैं। उनका कहने के बाद बिगड़ गई, अब एक्शन की जरूरत है। मुझे लगता है शायद वो ये कह रही है कि बात बिगड़ चुकी है, अब एक्शन की जरूरत है। हाँ ऑफ कोर्स है, उन्हें अरेस्ट करो, उन्हें सजा दो। आप जरा सा केवल फॉलोअर्स के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप जरा सा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं।
बात वही होती है ना कि लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपनी मॉरल ड्यूटीज़ भूल जाते हैं। जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको फॉलोअर्स गेन करना है तो उन्हें लगता है कि हम कुछ भी प्रमोट कर देंगे तो इससे हमें पैसा आ रहा है, तो वो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। कुछ भी करना जायज़ है? दिस इज नॉट फेयर सर, दिस इज नॉट फेयर। आपको लगता है एजाज खान पर कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए क्योंकि जब आप किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, मैं आप पीछे भी आना चाहता हूँ, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब आप ये चीज़ दिखा रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी, मोरल ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती है? बनती है, बिल्कुल बनती है। हमें ऐसे चीज़ों पे नहीं बिल्कुल भी देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग है, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि उन लोग के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, इस वजह से। आपको लगता है मोरल ड्यूटी बननी चाहिए? एजाज खान का ये शो तुरंत बंद होना चाहिए, सरकार को तुरंत बंद कर देना चाहिए शो? हाँ, बंद करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पैक्ट डालता है बच्चों पे, छोटे बच्चों पे और बड़े लोग पे, क्योंकि छोटे बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि उनके लिए क्या सही है देखना और क्या गलत है। तो ऐसा तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए जी सर। जैसे कि समय रैना और रणवीर अलाहाबादी पे इंस्टेंट एक्शन हुआ था, इंडिया गॉट लेटेंट, तो मतलब पूरे देश पे हेडलाइन बना हुआ था, वैसे ही सेम और इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसके साथ भी मतलब एक्शन लेना चाहिए। इमीडिएट इफेक्ट के साथ एक्शन होना चाहिए? यस सर, बिल्कुल। यस सर। क्या एक्शन होना चाहिए? देर इज़ सम प्रोटोकॉल्स एंड एक एथिकल रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं सोसाइटी के, जिस पे कि वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को। और उस एथिकल और जब मोरल चीज़ों पे जब चीज़ें क्रॉस करती हैं लिमिट्स, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। लाइक अगर वल्गर कंटेंट आ रहा है तो उस पर तुरंत स्टॉप लगाना चाहिए। लास्ट कमेंट एक बार फिर हम मैडम से ले लेते हैं। मैडम, बच्चियां कह रही हैं तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन होना चाहिए, तुरंत वो शो बंद होना चाहिए। हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि ये सारी वल्गैरिटियाँ जो है ये सोशल मीडिया से एकदम हटानी चाहिए, क्योंकि बच्चों पर इसका इतना बुरा असर पड़ रहा है, उनका हम लोग हमेशा फेस करते हैं। आप लोग तो बच्चियों को देखते हैं, बच्ची का कंप्लेंट्स देखते हैं, उनकी शिकायतें देखते हैं। हम लोग इतना परेशान हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है उनको हम कैसे रास्ता दिखाएं जब उनको सरकार ये सब परोस रही है। क्योंकि हम यही कहेंगे मंत्रालय को इस पर एक्शन, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन, बिल्कुल इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, ये सब बंद कर देने चाहिए। इमीडिएट एक्शन। यस, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तो इमीडिएट। तो हम इस वक्त इस चर्चा में शामिल हुए जहां पर बच्चियां थीं, कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां थीं, उनकी टीचर्स थीं, और सभी का कहना है कि ऐसे शो की नैतिक जिम्मेदारी इस देश में रहने वाले हर इंसान की बनती है। और अगर कोई ऐसा शो दिखाता है, चाहे वो होस्ट हो, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हो, तुरंत सरकार को इमीडिएट एक्शन लेते हुए ऐसे शो बंद कर देना चाहिए और कार्यवाही की भी एक लकीर, लंबी लकीर, एक ठोस लकीर खींचनी चाहिए, ताकि भविष्य में भी ऐसे शो न बनाए जा सके, न ऐसे शो बनाने का कोई ख्याल भी लाए, जिससे जो हमारी सामाजिक संरचना है, जो हमारे संस्कार हैं, वो कहीं ना कहीं खराब ना होने पाए। कैमरा पंकज से नक्शा, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, वाराणसी।